हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें मुहावरा और उसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगूठा दिखाना यानी कि देने से मना करना। अंधेरे घर का उजाला यानी एकमात्र पुत्र। अंधेरे घर का उजाला क्या होगा? उसका अर्थ एकमात्र पुत्र। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धिभ्रष्ट होना। अक्ल में पत्थर पड़ना, बुद्धिभ्रष्ट होना। आगे है अड्डा जमाना, जमकर रह जाना या एक स्थान पर रह जाना। अड्डा जमाना का मतलब क्या है? जमकर रह जाना या एक स्थान पर रह जाना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि काम हासिल करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात काम हासिल करना या स्वार्थ सिद्ध करना। अपने पैरों खड़े होना यानी कि स्वावलंबी होना। अपने पैरों खड़े होना मतलब स्वावलंबी होना। आंख मारना, इशारा करना। आंख चुराना, सामने ना आना। आंख दिखाना, डराना या धमकाना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आंख मारना मतलब इशारा करना, ठीक है। आंख मारना मतलब इशारा करना। आंख चुराना मतलब सामने ना आना। और आंख दिखाना का मतलब है डराना या धमकाना। आंख दिखाना का मतलब क्या है? डराना और धमकाना। आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब होश आना या चेत आना। आंखें खुलना का मतलब क्या है? होश आना या चेत आना। आंखें मूंदना। खुलना मतलब होश आना या चेत आना। मूंदना मतलब मर जाना। आंखें मूंद लेना मतलब मर जाना। आंखों में धूल डालना यानी कि धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या है? धोखा देना। आंसू पोंछना, धीरज देना। आंसू पोंछना का अर्थ क्या है? धीरज देना। आगे है आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि घर गृहस्थी की कठिनाइयों का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव होना, मालूम होना यानी कि घर गृहस्थी की कठिनाइयों का ज्ञान होना। आप से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब बहुत गुस्सा होना या क्रोध करना। आपे से बाहर मत आना कहते हैं कि नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा होना या क्रोध करना। आपे से बाहर आना होना, बहुत गुस्सा या क्रोध करना। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, यह इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आस्तीन का सांप मतलब क्या है? कपटी मित्र। इधर उधर ही आंकना, इधर उधर ही हाँकना, बेकार की बातें करना। इधर उधर की हाँकना क्या होगा उसका अर्थ? बेकार की बातें करना। आगे है ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है। तो ईद का चांद मतलब क्या है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उंगली उठाना, दोष निकालना। उंगली उठाना मतलब दोष निकालना। उल्टी गंगा बहना यानी कि विरोधी बातें कहना। उल्टी गंगा बहना, विरोधी बातें कहना। उल्लू का पट्टा यानी कि महामूर्ख। उल्लू का पट्टा का क्या होगा? महामूर्ख। और कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना। कलेजा ठंडा होना का मतलब क्या है? संतोष होना। अगला आगे है कुत्ते की मौत मरना, बुरी हालत में मरना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी हालत में मरना। खाक छानना, बेकार घूमना। खाक छाना का अर्थ क्या है? बेकार घूमना। गले पड़ना यानी कि भार स्वरूप होना। गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत अधिक कहना। थोड़े में ही बहुत अधिक कहना। गागर में सागर, गागर जो होता है वो छोटा सा होता है, उसमें क्या भरेंगे हम? सागर को भरेंगे। तो थोड़े में ही, यह थोड़ा है, थोड़े में ही अधिक कहना मतलब अधिक की आशा करना। आगे है गुड़ गोबर होना यानी कि काम बिगाड़ना। घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी व्यक्ति को अधिक सताना। घाव पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी व्यक्ति को अधिक सताना।
घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना यह इम्पोर्टेंट है। घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा अनुभवी होना। घर बसाना, विवाह करना। घर बसाना का क्या होगा अर्थ? विवाह करना। घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होकर सोना। आगे है चमका देना यानी कि धोखा देना। चिकना पड़ा होना, चिकना घड़ा होना यानी कि मान अपमान का प्रभाव ना पड़ना। चिकना घड़ा होना क्या है? मान अपमान का प्रभाव ना पड़ना। आगे है चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात अत्यंत लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात अत्यंत लज्जित होना। चूड़ियां पहनना यानी कि कायर होना। चोटी का पसीना एड़ी पर आना। चोटी का पसीना एड़ी पर आना अर्थात कि बहुत मेहनत करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। छू मंतर होना, भाग जाना। छू मंतर होने का मतलब क्या है? भाग जाना। आगे है छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से बढ़कर बात करना। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से बढ़कर बात करना। जहर का घूंट पीना, अपमान सहना। जहर का घूंट पीना क्या होगा? उसका अर्थ अपमान सहना। जी तोड़ काम करना, बहुत मेहनत करना। जी तोड़ काम करना का अर्थ क्या है? बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। जी तोड़ काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। जी भर आना यानी इसका अर्थ है करुणा आदि से विचलित होना। जूते चाटना, खुशामद करना। जले पर नमक छिड़कना, कष्ट को अधिक कष्ट बढ़ाना। कष्ट को अधिक कष्ट बनाना, जले पर नमक छिड़कना। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। टस से मस ना होना, यह इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं कि टस से मस ना होना यानी कि स्थिर रहना, जहाँ भी इधर उधर ना होना, जरा भी इधर उधर ना होना। टस से मस ना होना, स्थिर रहना, जरा भी इधर उधर ना होना। आगे है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर यानी कि कठिन काम। टांग उठाना, रुकावट डालना। टांग अड़ाना यानी कि रुकावट डालना। ठन ठन गोपाल, जेब खाली। ठन ठन गोपाल का क्या होगा अर्थ? जेब खाली। ढिंडोरा पीटना यानी कि प्रचार करना। ढिंडोरा पीटना का अर्थ क्या है? प्रचार करना। आगे है ढोल में पोल, भीतर से दोष भरा रहना। भीतर से दोष भरा रहना, ढोल में पोल। तलवे चाटना यानी कि खुशामद करना। तलवे चाटना क्या होगा? खुशामद करना। तिनके का सहारा, थोड़ा सहारा। तिनके का सहारा क्या होगा? थोड़ा सहारा। थाह लेना, पता लगाना। थाह लेना मतलब क्या है? पता लगाना। दंग रह जाना, चकित होना। दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मतलब है हरा देना। आगे है दांत पीसना यानी कि क्रोध करना। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना और दांत पीसने का मतलब है क्रोध करना। दांत ना गलना, दाल ना गलना, बस ना चलना, काम ना बनना। काम ना बनने का क्या होगा? दाल ना गलना। दूध का दूध, पानी का पानी। दूध का दूध, पानी का पानी करना अर्थात कि ठीक ठीक न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी मतलब ठीक ठीक न्याय करना। धज्जियां उड़ाना यानी कि दुर्गति करना। धज्जियां उड़ाना, दुर्गति करना। नजर करना, भेंट करना। नभ के तारे छूना, असंभव शर्त कार्य कर सकना। असंभव कार्य कर सकना यानी कि नभ के तारे छूना। नभ यानी आकाश के तारे छूना अर्थात क्या है? असंभव कार्य कर सकना। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना क्या होगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना।
आगे है नाक रगड़ना यानी कि खुशामद करना। तलवे चाटना, नाक रगड़ना, ये किसका क्या है? खुशामद करना। नाक काटना यानी कि बदनाम करना। बोलते हैं कि लड़की ने हमारी नाक काट दी, तो नाक काटना क्या होगा? बदनाम करना। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। नाको चने चबाना, नाको चबे चनाना मतलब है कि परेशान होना। 9 2 11 होना, यह भी प्रश्न में आता है कि 9 2 11 होना यानी कि चंपद होना, भाग जाना। पर्दा डालना यानी कि किसी बात को छिपाना। पर्दा डालना किसी बात को छिपाना। आगे है पांचों उंगलियों में घी में होता है। पांचों उंगलियां घी में होना। पांचों उंगलियां घी में होना, बहुधलाप होना। पांचों जो उंगलियां हैं वो घी में होना अर्थात बहुधलाप होना। पानी पानी होना, लज्जित होना। पानी फेरना, नष्ट करना। पानी फेरना का अर्थ है नष्ट करना। पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना। पापड़ बेलना, कष्ट उठाना। पेट में चूहे कूदना, भूख से परेशान होना। पो 12 होना, खूब लाभ होना, मजे में होना। पौ 12 होना यानी कि खूब लाभ होना। पानी की मोल बहुत सस्ता। पानी के मोल अर्थात बहुत सस्ता। बगल झांकना, निरुत्तर हो जाना। बाल की खाल निकालना, यह इम्पोर्टेंट है। बाल की खाल निकालना, बेकार की आलोचना करना। बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना होना। बाल बांका ना होना, कुछ भी हानि ना होना। मक्खी मारना, बेकार बैठना। लड़ाई मोल लेना, झगड़ा पैदा करना। लोहा लेना, लड़ाई करना या मुकाबला करना। लोहा लेना, लड़ाई करना या मुकाबला लेना। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना का क्या है अर्थ? श्रेष्ठता स्वीकार करना। आगे है लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन काम करना। लकीर का फकीर, पुराने प्रथा को मानने वाला। लकीर का फकीर, ये इम्पोर्टेंट है। लकीर का फकीर क्या होगा? पुराने प्रथा को मानने वाला लकीर को फकीर। सिर नीचा होना यानी कि बेइज्जत होना। सिर पर पैर रखकर भागना, जल्दी भाग जाना। सिर पर पैर रखकर भागना अर्थात जल्दी भाग जाना। हंसी उड़ाना, मजाक करना। हंसी उड़ाना मतलब मजाक करना। हाथ पसारना, कुछ मांगना। हाथ उठाना, मारना। हाथ पांव फूलना, भयभीत होना, डरना। हाथ पांव फूलना, भयभीत होना और डरना। हाथ का मैल, छोटी चीज या मूल्यहीन। हाथ का मैल क्या होगा? छोटी चीज या मूल्यहीन। हाथ धो बैठना यानी कि खो देना। होश उड़ाना, घबरा जाना। होश उड़ाना क्या क्या है? घबरा जाना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आगे है कहावतें। इन दोनों से एक एक या दो प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो हमें इसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा क्या चाहे 2 आँखें। इज्जत वस्तु का प्राप्त हो जाना, इच्छित वस्तु का प्राप्त हो जाना। अंधों में काना राजा, गुणहीन में कम गुण वाले का महत्व। अंधे में काना राजा यानी कि गुणहीनों में कम गुण वाले का महत्व। अकल बड़ी या भैंस। अकल बड़ी या भैंस अर्थात बल से बुद्धि बड़ी होती है। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए माने जिस गगरी में आधी जल होती है वो छलकते हुए जाता है, मतलब अल्पज्ञानी घमंड करता है। आगे कुआं पीछे खाई यानी कि दोनों ओर विपत्ति। आप भला तो जग भला, स्वयं ठीक हो तो सब कुछ ठीक। आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ। इस हाथ दे उस हाथ ले यानी कि काम का फल शीघ्र ही भोगना।
काम का फल शीघ्र ही भोगना, वो इस हाथ दे उस हाथ ले। ईंट का जवाब पत्थर, दुष्टों के प्रति कड़ा रुख अपनाना, दुष्टों के प्रति कड़ा रुख अपनाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटी, दोषी निर्दोष का दोष दिखाए। जो दोषी होगा वो निर्दोष का दोष दिखाएगा, अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी कि केवल बाहरी दिखावा। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यह इम्पोर्टेंट है। ऊंची दुकान फीकी पकवान यानी कि बाहरी दिखावा। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। ऊंट इतना बड़ा होता है और इसको हम एक जीरे देंगे तो उससे क्या बन पाएगा, तो आवश्यकता से बहुत कम मिलना। उखल में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, उखल में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। कठिन काम में हाथ लगाकर खतरे या बाधा की परवाह ना करना। कठिन काम में हाथ लगाकर खतरे या बाधा की परवाह ना करना। ऊधो का लेना ना माधो का देना, ऊधो का लेना ना माधो का देना, अर्थात संपर्क ना रखना। एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही साधन से दो काम होना। एक पंथ दो काज, एक ही साधन से दो काम होना। एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी, गलती करना साथ ही फिर रोब भी गांठना। एक तो चोरी करते हो फिर ऊपर से सीना चोरी, यानी कि गलती काम और उसके ही साथ ही रोब भी गांठना, रोब दिखाना। एक म्यान में दो तलवार, एक ही जगह समान महत्व की दो वस्तुएं नहीं रह सकती। एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक ही जगह पर समान महत्व की दो वस्तुएं नहीं रह सकती। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा दो में ही हो सकता है। कांट की हाड़ी दूसरी बार नहीं चढ़ती, छल कपट सदा नहीं चलता। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। अवसर बीत जाने पर वस्तु पाने से लाभ नहीं होता है। अवसर बीत जाने पर वस्तु पाने से लाभ नहीं होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूखने के बाद, खेत सूखने के बाद अगर बारिश हो तो क्या फायदा। अवसर बीत जाने पर अगर हमें वो वस्तु प्राप्त होती है तो हमें लाभ नहीं मिलता है। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल अनपढ़। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। बहुत परिश्रम करने का थोड़ा फल। हम पूरा पहाड़ को खोद लेंगे और उसमें क्या निकलेगा, एक चूहा ही निकलेगा, अर्थात बहुत परिश्रम करके थोड़ा फल प्राप्त होना। गरजे सो बरसे नहीं, बात बनवाने वाले कुछ नहीं कर सकते। बात बनाने वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गरजे सो बरसे नहीं। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, यानी कि गुरु गुड़ और चेला चीनी। घर का भेदी लंका ढाई, अपने लोगों की फूट बुरी होती है। घर का भेदी लंका ढाई। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज की कद्र नहीं होती। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज की कद्र ही नहीं होती। चमड़ी जाए जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि महाकृपण। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, धन पद आदि अस्थाई है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि धन और पद ये सब अस्थाई होते हैं, कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपने पाप से ही डर। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। छठी का दूध याद आना, बहुत बुरी दशा में पड़ना। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। जब तक सांस तब तक आस, अंत समय तक आस रखना। जब तक सांस
जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि अधिकारियों से बैर ठीक नहीं है। जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि अधिकारियों से बैर ठीक नहीं है। जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पेट, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पेट, यानी कि कठिन परिश्रम से सफल मिलती है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, यह तो प्रसिद्ध है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, यानी कि उपकार के बदले अपकार करना, उपकार के बदले अपकार करना, कृतज्ञता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकतवर की ही विजय। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा वेश, स्थान या परिस्थिति के अनुसार काम करना। जैसा देश वैसा वेश, यानी कि स्थान या परिस्थिति के अनुसार काम करना। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि काम के अनुसार ही फल मिलता है। जैसे करेंगे हमें फल भी वैसे ही प्राप्त होगा। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि बड़ी संकट में थोड़ी सी सहायता भी सहारा देती है। बड़ी संकट में थोड़ी सी सहायता भी सहारा देती है। तू डाल डाल मैं पात पात, यह भी प्रसिद्ध है। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी कि दोनों चालाक। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। थूक कर चाटना, यानी कि देकर वापस लेना। थूक कर चाटना, यानी कि देकर फिर वापस ले जाना। थोता चने बाजे घना, थोता चना बाजे घना। मूर्ख अधिक बोलते हैं, सार कम आडंबर बहुत। मूर्ख जो लोग होते हैं वो बोलते ज़्यादा हैं, सार उनमें कम होता है और आडंबर बहुत ही ज़्यादा। दीवार के भी कान होते हैं, गुप्त बात कभी छिप नहीं सकती। दीवार के भी कान होते हैं, गुप्त बात कभी भी छिप नहीं सकती। दूध का दूध पानी का पानी, सच्चा न्याय जरा भी पक्षपात नहीं। दूध का जल मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी कि धोखा खाने पर आदमी संभल कर जाता है। आगे है दूर के ढोल सुहावनी, दूर की बातें अच्छी लगती है, यानी कि जब ढोल दूर से बजती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन पास आने पर वो अच्छा नहीं लगता है, तो दूर की बातें अच्छी लगती है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यह भी प्रसिद्ध है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जो कहीं भी स्थिर नहीं रहता अस्थिर, जो कहीं भी स्थिर नहीं रहता यानी कि अस्थिर। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मूल से ही नष्ट करना चाहिए। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, मूल से नष्ट करना चाहिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष होने पर भी दूसरे को दोष देना, अपने दोष होने पर भी हम दूसरों को दोष देते हैं। नाम बड़े दर्शन छोटे, बाहरी तड़क भड़क पर गुण बहुत कम। नाम बड़े दर्शन छोटे, पता चल रहा है कि बाहरी तड़क भड़क जो ज़्यादा होगी पर गुण क्या बहुत ही ज़्यादा कम। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में किसी से पूछना क्या। नेकी और पूछ पूछ का मतलब क्या है, भलाई करने में किसी से पूछना क्या। नो नगद न 13 उधार, नो नगद न 13 उधार, नगद अच्छा है उधार नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतरे, पर उपदेश कुशल बहुतरे, दूसरों को उपदेश देना आसान है। पर उपदेश कुशल बहुतरे मतलब कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, यानी कि पराधीनता में सुख संभव नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणहीन व्यक्ति वस्तु का मूल्य नहीं आंक सकता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि गुणहीन व्यक्ति वस्तु का मूल्य नहीं आंक सकता। बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि अवसर से लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर से लाभ उठाना। बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले, बीती बातें भूलकर भविष्य में ठीक करने से काम करना चाहिए।
बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। बीती बातें भुलाकर भविष्य में ठीक काम करना चाहिए। बिल्ली के भागो छींका फूटा, अकस्मात ही काम हो जाना। बिल्ली के भाग पर छींका टूटना मतलब अकस्मात ही काम हो जाना। भागते चोर की लंगोटी सही, जो कुछ मिल गया वही अच्छा। भागते चोर की लंगोटी सही यानी कि जो कुछ मिल जाए वह अच्छा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा यानी कि पवित्र मन ही तीर्थ है। पवित्र मन ही तीर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह इम्पोर्टेंट है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, सीमित क्षेत्र में काम करना। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, सीमित क्षेत्र में काम करना। मुंह में राम बगल में छुरी, कपट पूर्ण मित्रता। मुंह में राम और बगल में छुरी यानी कि मुंह में मीठी मीठी बातें और बगल में छुरी। सांप मरे ना लाठी टूटे, काम बन जाए हानि भी ना हो। काम बन जाए और हानि भी ना हो। सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे यानी कि काम बन जाए और हानि भी ना हो। सिर मुड़ाते ओले पड़े, कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आई। सिर मुड़ाते ओले पड़े यानी कि कार्य प्रारंभ करते ही मुसीबत आए। सोने में सुगंध होना, अच्छी वस्तु में और भी गुण होना। सोने में सुगंध, सोना अच्छी वस्तु है, उसमें फिर सुगंध, तो अच्छी वस्तु में और भी गुण बनना। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने के और, यह भी इम्पोर्टेंट है। हाथी के जो दांत होते हैं वो एक दिखाने के लिए होते हैं और एक खाने के लिए। कहना एक प्रकार से तथा करना भिन्न प्रकार से। एक प्रकार से हम कहते हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आवे। हिंग लगे ना फटकरी, रंग चोखा आवे यानी कि बिना खर्च किए काम अच्छा होना। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आवे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है हीरे की कद्र जौहरी जाने, गुणवान व्यक्ति ही गुणवान को पहचान सकता है। हीरे की कद्र जौहरी जाने, हम हीरे को नहीं जान सकते, जो जौहरी है, जो पहचान करने वाला है वो पहचान करता है यानी कि गुणवान व्यक्ति ही गुणवान व्यक्ति को गुणवान को पहचान सकता है। होनहार वीरबान के होत चौकन पात। होनहार वीरबान के होत चिकने पात, होनहार वीरबान के हो चिकने पात यानी कि होनहार व्यक्ति के कारण लक्षण शुरू होते ही मालूम पड़ जाते हैं। जो होनहार व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण शुरू से ही मालूम पड़ जाते हैं यानी कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।